तो आज हम सब पढ़ेंगे संस्कृत वल्लरी भाग 3 से उसका सप्तमा पाठा विज्ञानस्य आविष्कारा। तो इसके अनुवाद को हम सब देखते हैं। अस्मिन् विज्ञान युगे सर्वेषु क्षेत्रेषु विज्ञानस्य आविष्कारा दृश्यते। अस्मिन् इस विज्ञान युगे, विज्ञान युग, सर्वेषु सभी क्षेत्रेषु क्षेत्रों में, विज्ञानस्य विज्ञान का आविष्कार दृश्यते दिखाई पड़ता है। तो इसको क्रम से हम समझेंगे। इस विज्ञान युग में सभी क्षेत्रों में विज्ञान का आविष्कार दिखाई देता है। आधुनिक युगे विज्ञानेन विना किमपि कार्यं साधयितुं न शक्यते। साधयितुं का अर्थ होता है कोई कार्य सिद्ध ना करना या ना कर पाना या फिर पूरा करना। तो इसका हम देखेंगे हिंदी अनुवाद। आधुनिक युगे माने आधुनिक युग में, जो अभी मॉडर्न ज़माना है इसकी बात हो रही है। आधुनिक युगे विज्ञानेन बिना, विज्ञान के बिना, किम अपि कोई भी कार्य पूरा करना ना शक्यते, मतलब कोई भी कार्य पूरा नहीं कर सकते। ना शक्यते कर सकते। फिर है धौलोके भूलोके च अंतरिक्षे पाताले व सागरे पर्वते व सर्व अत्रैव विज्ञानस्य गतिर अवलोक्यते। तो यहाँ पे पहला शब्द आपने देखा होगा धौलोके। तो धौलोके का कई तरह से अर्थ है। इसको हम ये भी कहते हैं जहाँ पर तारे और सूर्य प्रकाशमान होते हैं, द्युत पदार्थों से प्रकाशमान होते हैं, ऐसी जगह। या संस्कृत और वैदिक साहित्य में अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है, जहाँ से हिंदी का शब्द और अर्थ लिया गया है। तो वहाँ पर हम इसको देखेंगे कि जो वैदिक साहित्य में अंतरिक्ष का अर्थ पृथ्वी और द्युलोक, जो यहाँ पे वर्णन है, ये शब्द यानी तारे और सूरज प्रकाशमान द्युत पदार्थों का लोक के मध्य की चीज़ों को अंतरिक्ष कहते हैं। तो द्युतिलोक मतलब अंतरिक्ष के मध्य की स्थान या जगह। और पर्यायवाची अगर हम इसका देखेंगे द्युतलोक का, तो इसका मतलब अंतरिक्ष होता है, अंबर है, आसमान भी है, गगन है या गगन मंडल। इसके अतिरिक्त और भी द्युतलोक के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर जो इसका अनुवाद है वो इस प्रकार से होगा, द्युलोके भूलोके। ये द्युलोके का जो मैंने अभी आपको हिंदी में इसका एक्सप्लेन किया है, तो ये केवल समझने के लिए है, ठीक है। आप इसको समझिएगा कि द्युलोक का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपके लिए ये शब्द नया है। तो अनुवाद हम इसका देखेंगे। द्युलोके भूलोके च अंतरिक्षे पाताले व सागरे। तो द्युलोके और भूलोक में, भूलोक माने ये धरती लोक, द्युलोक और भूलोक में, अंतरिक्ष व पाताल में अथवा समुद्र में, या सभी या पर्वतों में, सभी जगह विज्ञानस्य गतिर अवलोक्यते, विज्ञान की गति दिखाई पड़ती है। एक बार फिर से इसको देखेंगे। द्युलोके द्युलोक में, भूलोके च और भूलोक में, अंतरिक्षे अंतरिक्ष में, पाताले व सागरे पाताल में, व मने अथवा सागर में, पर्वते व सर्वत्रैव पर्वत में, या सभी जगह विज्ञानस्य गतिर अवलोक्यते, विज्ञान की गति दिखाई देती है। आगे हम देखेंगे। अब यहाँ से एक एक जो विज्ञान के आविष्कार हैं उन सब के आपको इस पाठ में क्या संस्कृत में उनका नाम है ये सीखने का
अवसर मिला है, तो जो ट्रेन है इसको कहते हैं रेल यानम। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। एतत् वाष्पयानम, ब्रैकेट में दिया है रेल यानम अस्ति, तो वाष्पयानम तो माने भाप का यान, भाप का इंजन, लेकिन अब तो ये चलता है नहीं, ज़्यादातर इलेक्ट्रिक है या डीजल है इंजन, तो ब्रैकेट में इसलिए यहाँ पे लिखा है रेल यान। ठीक है, एतत् वाष्पयानम अस्ति, यह वाष्पयान है, या यहाँ पे रेलयान भी अगर आप लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। एतत् आवागमनस्य प्रमुखम यानम अस्ति, यह आवागमन का प्रमुख यान है। एतत् देशस्य लोकप्रियम यानम अस्ति, यह देश का लोकप्रिय यान है। नेक्स्ट, देशस्य कस्यापि स्थानस्य यात्रा अनेन सुगमतापूर्वकं कर्तुं शक्यते। देशस्य, देश के, कस्यापि, किसी भी, अपि का अर्थ होता है भी, देश के किसी भी स्थानस्य, स्थान में, यात्रा अनेन सुगमतापूर्वक, यात्रा बहुत सुगमतापूर्वक किया जा सकता है या सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेल यान के लिए इसलिए भी कहा है कि सुगमतापूर्वक कर सकते हैं किसी भी स्थान में, क्योंकि ट्रेन ही एक ऐसी चीज़ है जो लंबी दूरी तक हमें ले जा सकती है, और इस ट्रेन में हर क्लास के लोग आराम से सफ़र कर सकते हैं। हर क्लास के लोगों के लिए इसमें जगह है, चाहे लो क्लास के हो या हाई क्लास के हो, तो वो अपने अनुसार वो टिकट लेते हैं और इसमें बैठ के सफ़र करते हैं। तो ये सभी का बड़ा ही लोकप्रिय यान है ट्रेन। तो आगे हम देखते हैं क्या है विज्ञान का नया आविष्कार। एतत् दूरदर्शनम अस्ति, यह दूरदर्शन है। दूरदर्शन मतलब दूर की चीज़ों को हम इसमें देख सकते हैं। एतत् दूरदर्शनम अस्ति, यह दूरदर्शन है। दूरदर्शनेन वयं समाचारं शृणुम अनेकान् मनोरंजकान् कार्यक्रमान् च पश्यामः। दूरदर्शन के द्वारा वयम, हम सब, समाचार सुनते हैं, शृणुम में सुनते हैं। ओके, तो फिर इसका अनुवाद देखते हैं हम लोग दूसरी पंक्ति का। दूरदर्शनेन, तो दूरदर्शनेन में तृतीय विभक्ति लगी है, मतलब करण कारक कारक का तीसरा, तो दूरदर्शनेन लिखा है, इसका अर्थ हुआ दूरदर्शन के द्वारा, वयम हम सब, समाचारम समाचार को, श्रवणम सुनते हैं, अनेकान मनोरंजकान अनेक मनोरंजन कार्यक्रमान, तो यहाँ पर च लिखा है, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे और को, सुनते हैं और अनेक मनोरंजन कार्यक्रम देखते हैं। फिर से एक बार, दूरदर्शन के द्वारा हम सब समाचार को सुनते हैं और अनेक मनोरंजन कार्यक्रमों को देखते हैं। दूरदर्शनेन जना देश विदेशानां दृश्यम अवलोकयन्ति, दूरदर्शन के द्वारा लोग देश विदेश के दृश्यों को अवलोकयन्ति देखते हैं। विभिन्नानां क्रीडानां च प्रसारणं पश्यन्ति, और विभिन्न खेलों का प्रसारण देखते हैं। एतत् चलभाषी यंत्रम, चलभाषित यंत्रम, इसको मोबाइल को कहा है, अस्ति, यह मोबाइल फ़ोन है। अनेन यंत्रेण जना अन्येषु स्थानेषु विदेशु च स्थितै बन्धुभिः सह वार्तालाप कुर्वन्ति। अनेन, इस यंत्रेण जना, इस यंत्र से,
या इस यंत्र के द्वारा जना लोग अन्येषु स्थानेषु अन्य स्थानों में या अन्य जगहों में च और विदेशों में स्थित बंधु भी बंधुओं के साथ सहमने साथ वार्तालाप करते हैं। वंस मोर, अनेन यंत्रणेन, इस यंत्र के द्वारा लोग अन्य स्थानों में और विदेशों में स्थित बंधुओं के साथ या मित्रों के साथ वार्तालाप करते हैं। इदं यंत्रम कुत्रापि सरलतया नेतुं शक्यते, इस यंत्र को कुत्र अपि कहीं भी सरलतापूर्वक नेत्युं शक्यते ले जाने सकते हैं। इस यंत्र को कहीं भी सरलतापूर्वक ले जा सकते हैं। एतत् शीतकम अस्ति, यह फ्रिज है। शीतकम माने फ्रिज, रेफ्रिजरेटर आपका। अस्मिन् स्थापितानि फलानि भोज्यवस्तूनि च शीतलानि तिष्ठन्ति। तो इसका अनुवाद हम देखेंगे। अस्मिन् स्थापितानि, इसमें रखे हुए फल और भोजन वस्तु ठंडे रहते हैं, शीतल रहते हैं। ग्रीष्मो ऋतो अस्य विशेषा उपयोगा भवति, ग्रीष्म ऋतु में इसका विशेष उपयोग होता है। अस्मिन् जलम शीतलम भवति, इसमें जल ठंडा होता है। शीतलम जलम पीत्वा जना संतोषम अनुभवन्ति, शीतल जल पीकर लोग संतोष का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे। एतत् वायुयानम अस्ति, यह वायुयान है। अनेन जना द्रुत गत्या गंतुम समर्था भवन्ति, द्रुत गंता मतलब तीव्र गति से। अनेन जना, इसके द्वारा लोग तीव्र गति से जाने में समर्थ होते हैं। अनेन जना स्वअल्पेन कालेन, स्वअल्पेन बहुत थोड़े, कालेन समय में। तो इसके द्वारा लोग बहुत थोड़े समय में दूर स्थित प्रदेश में और विदेश में जाने में समर्थ होते हैं। समर्था भवन्ति। एतत् सेनाया प्रमुखम अंगम अस्ति, यह सेना का प्रमुख अंग है। सेना का प्रमुख अंग क्यों कहा गया है? क्योंकि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा होती है, कहीं रिलीफ पहुंचाना होता है या युद्ध के लिए, तो इस यान का बहुत उपयोग किया जाता है। तो वायुयान का प्रयोग किया जाता है। एतत् यानम विश्वस्य एकताया प्रमुखम सूत्रम अस्ति, यह यान विश्व की एकता का प्रमुख सूत्र है। कैसे विश्व की एकता का प्रमुख सूत्र है? क्योंकि हम अपने देश में किसी भी वाहन के द्वारा आना जाना कर सकते हैं, यहाँ तक कि 2 व्हीलर से भी कर सकते हैं, एरोप्लेन का भी उपयोग होता है। लेकिन विदेशों को जाने के लिए हमारे पास केवल एकमात्र ये यान है, वायुयान जो है, इसी का प्रयोग हम करते हैं। चाहे दूसरे देश के लोग हों हमारे देश में आने में, या हम जाते हों उनके देश में, जिससे आपसी मेल भाव होता है, मित्रता होती है। तो ये इसलिए कहा है, ये एकता का, विश्व की एकता का एकमात्र सूत्र है। नेक्स्ट हम देखते हैं। आकाशवाणी यंत्रम, ब्रैकेट में है रेडियो, लोकप्रियम यंत्रम अस्ति, आकाशवाणी यंत्र लोकप्रिय यंत्र है। एतत् यंत्रम देशस्य सर्वस्मिन् भागे उपलब्धम अस्ति, यह यंत्र देश के सभी भागों में उपलब्ध है। पहले के समय में जब ये टीवी और कंप्यूटर आदि नहीं थे, तो रेडियो हर एक घरों में पाए जाते थे। अभी भी पाए जाते होंगे, कुछ काम करते होंगे, कुछ नहीं, लेकिन उस समय एकमात्र साधन था ये रेडियो। इसी के द्वारा जो है लोग समाचार सुनते थे, गाने सुनते थे। तो ये उस समय का बहुत ही मनोरंजन का एक बहुत बढ़िया यंत्र हुआ करता था। तो इसके लिए लिखा है कि यह यंत्र देश के सभी भागों में उपलब्ध है।
अनेन वयम प्रतिदिनम समाचारान् शृणाम्य। इसके द्वारा हम सब प्रतिदिन समाचार सुनते हैं। अनेन यंत्रेण विविधा वार्ता संगीतम च शृणाम्य। इसके द्वारा हम विविध वार्ताओं को और संगीत को सुनते हैं। अब अगला यंत्र देखते हैं क्या है। एतत् एक्सरे यंत्रम अस्ति। यह एक्सरे यंत्र है। एक्सरे प्रयोगेन समस्तस्य अस्थिपंजरस्य छायाचित्रं गृहीत्वा आंतरिक दोषान् ज्ञात्वा तद अनुकूलम उपचारम कर्तुं शक्यते। एक्सरे प्रयोग से समस्त अस्थिपंजर के छायाचित्र गृहीत्वा लेकर आंतरिक दोषों को जानकर, ज्ञातव्य जानकर, तद अनुकूलम उसके अनुकूल उपचार किया जा सकता है। कर्तुम शक्यते उपचार कर सकते हैं या किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। युद्ध क्षेत्रे अपि आश्चर्यकारिणी सफलता अधिगता। युद्ध क्षेत्र में भी, युद्ध क्षेत्रे अपि, युद्ध क्षेत्र में भी अपि माने भी आश्चर्यजनक सफलता अधिगता, सफलता प्राप्त हुई है, अधिगता प्राप्त हुई है। अद्य तु परमाणु बम प्रक्षेपास्त्र इत्यादीनि अस्त्राणि विरचितानि वैज्ञानिके। अद्य तो आज तो, अद्य माने आज तो, परमाणु बम प्रक्षेपास्त्र इत्यादि अस्त्राणि इत्यादि अस्त्र विरचितानि माने रचना करना, बनाया जाना, इत्यादि अस्त्र वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं या वैज्ञानिकों की रचना है। राडार यंत्र से आविष्कारेण शत्रूणां वायुयानाम् आगमनम ज्ञातुम शक्नुम। राडार यंत्र के आविष्कार से शत्रुओं के हवाई जहाज़ों के आगमन को जान सकते हैं। आगमन ज्ञातुम जान सकते हैं, शक्नुम जान सकते हैं। ठीक है। तत्र टैंकानां जलनौकानां च आविष्कारस्तु अतीव विस्मयाः सन्ति। उनमें टैंकों और, तत्र टैंकानां च जलनौकानां, उनमें टैंकों और नौकायानों का आविष्कार तो अत्यंत आश्चर्यजनक है। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद।